हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हमारा जो 10 दिनों का टारगेट था, उस 10 दिनों में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर माय डियर ख़त्म कर दिया है। अब बहुत बच्चों का ये कहना है माय डियर कि जो आप सर एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा दीजिए हर चैप्टर के बाद माय डियर। तो आप सभी को पता होगा कुछ क्वेश्चंस मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का करवा दिया था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हुआ था। इसी तरीके से माय डियर आज जो हम लोग का लेक्चर है वो आज की क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं माय डियर। तो आज हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर शुरू नहीं होगा, कल शुरू होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर, लेकिन आज हम लोग माय डियर पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आप जैसा देख सकते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से आपका चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो इस वाले चैप्टर के एक्सरसाइज में टोटल जो है 13 क्वेश्चन दे रखा है माय डियर। उनमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आज हम लोग कर सके माय डियर। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स माय डियर। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आप सभी से पहले आग्रह है वीडियो पॉज कर दीजिए और पहले जल्दी जल्दी ढूंढिए अपनी किताबें माय डियर। एनसीईआरटी की किताबें आपको खोल के रखनी होंगी, क्योंकि सबके पास एनसीईआरटी किताब होती है और मैं एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिख करके उसे सॉल्व नहीं कर सकता, उतना समय है नहीं माय डियर, क्योंकि हमें 100 दिनों में क्रैश कोर्स कंप्लीट करना है। इसीलिए आप सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी की किताबें खोल लीजिए, आप क्वेश्चंस पढ़िए मेरे साथ, मैं उसका एक एक क्वेश्चन समझा करके सॉल्यूशन करके आपको बताने की कोशिश करता हूं माय डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास माय डियर। देखेंगे आज की क्लास में हम लोग देखते हैं माय डियर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर। आपका ये पेज नंबर 169 है। इंग्लिश मीडियम की जो किताब होगी उसमें पेज 169 होगा, हिंदी मीडियम में हो सकता है दूसरा पेज हो माय डियर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अपना चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने नहीं किया है, इसलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डील करते हैं माय डियर, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि सर एक सर्कुलर कॉइल है, समझेंगे क्या बोलता है कि एक सर्कुलर कॉइल है कैरिंग कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न। एक कॉइल है और टर्न की संख्या दे रखा है। बोला सर कितना टर्न दे रखा है? 100 फेरा। फेरा का संख्या कितना दे रखा है? बोला सर 100 दे रखा है। आगे कहता है क्या? ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हर का रेडियस कितना है? प्रत्येक का रेडियस, हमको रेडियस दे रखा है सर कितना? 8 सेंटीमीटर। मतलब इसको मीटर में बदलिएगा तो क्या मिलेगा माय डियर? इतना मीटर, 10 के पावर -2 मीटर। कैरिंग अ करेंट ऑफ 4.4 एम्पियर। बोलता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है माय डियर, इसमें 0.40 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। मतलब कि एक सर्कुलर कॉइल है। इस क्वेश्चन को समझेंगे माय डियर। क्या कहता है? कहता है कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर कॉइल है, एक वृत्ताकार कॉइल है, और इस वृत्ताकार कॉइल में की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इस कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.40 एम्पियर का फ्लो हो रहा है माय डियर। और कितना फेरा लपेटा गया है? बोला 100 फेरा है, 100 टर्न है। और आपको पूछा जा रहा है कि इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा माय डियर? कितना होगा माय डियर? और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है माय डियर, करंट फ्लो हो रहा है। बोला सर सर्कुलर कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो हम लोग जाएंगे बायोट-सवार्ट लॉ का सेकंड नंबर एप्लीकेशन। और हमको पता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है माय डियर? μ0/4 पाई इंटू 2 पाई I/r। ये होता है सर फेरा, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का। बोला सर ये एक फेरा की वजह से होता है, अगर हमारे पास 10 फेरा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला सर कितना फेरा है? बोला सर 100 फेरा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला सर वैल्यू रख दीजिए। μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10 के पावर -7। ये रहा 2 इंटू पाई इंटू आई का वैल्यू कितना है? बोला सर 0.40 है। रेडियस कितना दे रखा है? बोला सर 8 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया है, 10 के पावर -2 कर दिया है, और इंटू ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 हमारा क्या है माय डियर?
फेरा का संख्या है। बस आपको करना क्या है, देखिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 से 8 क्या हो जाएगा माय डियर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हटेगा तो आप क्या हो जाएगा, इसके एक 0 से इसका एक 0 खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इस यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट हम मिटा देंगे, हटा देंगे, और इसका एक 0 गायब कर देंगे, खत्म हो जाएगा। इस 4 और 2 से ये 8 खत्म हो जाएगा नीचे वाला माय डियर, ठीक है। ये 10 का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 पहले से है तो प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 हो गया, और माइनस का 7 है तो कितना बचेगा, बोला सर माइनस का 4 बच जाएगा, और बाकी क्या बच गया, सिर्फ बच गया पाई। तो पाई इंटू 10 के पावर क्या बच गया, -4। इतना टेस्ला हमारा क्या हो जाएगा माय डियर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे बोला गया कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए माय डियर। सब कुछ डेटा हमको दिया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड का जस्ट फॉर्मूला लगाना है, सेंटर पे कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है, और हमारा क्या, बस गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं माय डियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर। एनसीईआरटी का मैं देखिए, मैं भले जो है माय डियर हमारे पास समय नहीं है, इसकी वजह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप सभी से हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि आप थ्योरी के क्लासेस देखने के बाद एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी अगर एनसीईआरटी का है आज के लेक्चर के थ्रू, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर कीजिए माय डियर। आप समय थोड़ा 5-10 मिनट भी अपने लिए दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है, बोलता है सर का लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पेयर। बोलता है, सुन लीजिए क्वेश्चन, कि एक लंबा तार है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिए यहाँ, एक लंबा तार है सर, और इस तार में 35 एम्पियर की धारा करंट बह रही है, फ्लो हो रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सर ये टॉपिक तो आप बायोट-सवार्ट लॉ के पहले एप्लीकेशन में और एम्पीयर सर्किटल लॉ के भी पहले एप्लीकेशन में, दोनों जगह आप हम लोग को पढ़ा चुके हैं। क्या कि अगर तार में धारा बह रही हो और तार से कुछ डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें बतानी हो, तो हम तुरंत सर फॉर्मूला लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। क्या लगाते हैं सर, μ0I/2πr। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। अगर कोई तार में करंट फ्लो हो रहा हो और तार से कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है μ0I/2πr माय डियर। बस करना क्या है, μ0/2π इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितनी हो जाएगी, बोला सर 2 × 10 के पावर -7 इसकी वैल्यू हो गई, इंटू करंट। करंट कितना है, बोला सर 35 एम्पियर की करंट बह रही है, और आर डिस्टेंस कितना दे रखा है, बोला सर 20 दे रखा है सेंटीमीटर में, तो बोला मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़े ना है हमें। बोला काट जाएगा, बोला बिल्कुल सर कट जाएगा। ये देखिए 2 से 10 बार में कट जाएगा, और ये देखिए -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और नीचे 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का ऊपर गया प्लस हो गया, तो 1 बचा ए, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 है, तो घट के क्या हो जाएगा, बोला सर 6 हो जाएगा। तो 35 × 10 के पावर -6 टेस्ला। ये छोटा सा देखिए, आप कॉन्सेप्ट केवल सीखिए कि क्वेश्चन में हमको दिया क्या है माय डियर। आप सिर्फ ये देखिए कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है और क्या निकालना है। तो जो दिया है उससे निकालने के लिए हम कौन फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला बस लिखिए, जो डेटा दिया है उसको पुट कीजिए, कैलकुलेशन करना है, गुना भाग करना है। ये गुना भाग मैं आपको नहीं सिखा सकता मैं, क्योंकि आप जो पहली क्लास से करते आ रहे हैं माय डियर। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको आना ही चाहिए। अगर आप +2 में हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे गलती हो सकता है माय डियर। बहुत बच्चों का मैं देखता हूं कि वो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, वो काम आपको नहीं करना है माय डियर। अगर आप +2 में हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको अच्छे से आना ही होगा माय डियर, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से कर पाएंगे। चलिए माय डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ थ्रू साउथ डायरेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन में बोलता है, अगर हमसे ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है।
हॉरिजेंटल प्लेन में है, ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, मतलब एक तार है जिसमें धारा करंट कितना एम्पियर बह रही है 50, लेकिन कहाँ से कहाँ बह रही है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। लेकिन माय डियर देखिए, ये नॉर्थ टू साउथ हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्टिकल। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि हॉरिजेंटल प्लेन में है तार। तार में क्या कह रहा है कि हॉरिजेंटल प्लेन है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा रोटेट करवा दीजिए। तो रोटेट करवाइएगा तो ये नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, वेस्ट यहाँ आ जाएगा और साउथ यहाँ हो जाएगा। ये देखिए ये ईस्ट हो जाएगा और ये रहा वेस्ट। तो ऐसा हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में तार में धारा बह रही है। बोला कितनी बह रही है, क्वेश्चन नंबर 3, सर 50 एम्पियर की धारा बह रही है हॉरिजेंटल प्लेन में। ये हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल प्लेन में 50 एम्पियर की धारा बह रही है नॉर्थ टू साउथ। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द। यार कहता है कि तार से, इस तार से जो तार बह में करंट फ्लो हो रहा है 50 एम्पियर, तार से पूरब की दिशा में, चल पूरब ये रहा, ईस्ट ये रहा, पूरब में कितना डिस्टेंस पर, बोलता है सर 2.5 क्या दे रखा है मीटर, बोला मीटर पे 2.5 मीटर पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। माय डियर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। अभी हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन यही किया था कि सर एक तार है, इस तरह इसको, इस तार को अगर ऐसे कर देते तो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हो जाता। बोला बिल्कुल सर हो जाता कि सर एक तार है और इस तार से 2.5 सेंटीमीटर पर हमारा पॉइंट P है और इस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अपना ये नॉर्थ साउथ हटा दें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बोला बिल्कुल दिखेगा। तार में कितनी एम्पियर हो रही है, बोला 50 एम्पियर। बोला तार से कुछ डिस्टेंस पे बतानी है सर, तुरंत लगाएंगे फॉर्मूला B = μ0I/2πr। जैसे तार में धारा बह रही होगी और तार से कुछ डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा माय डियर, तुरंत हम फॉर्मूला लगाएंगे μ0I/2πr। फिर से μ0/2π की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 10⁻⁷। आई कितना है, बोला 50 एम्पियर और डिस्टेंस कितना है, बोला सर 2.5। तो 2.5 में देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 से 50 20 बार में कट जाएगा, बोला कट जाएगा सर। तो 2 × 2 4 और 1 0 से कम हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। आया बात समझ में माय डियर। बहुत आसान क्वेश्चंस आपके NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम में दे रखा है। आप बहुत आसानी से माय डियर, आप सभी लोग बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं माय डियर, ठीक है। आपको लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसे भी समझते हैं और उसे भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर, कहता है कि अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। समझिए फिर से वापस से डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया कि ये रहता है नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट वेस्ट रहता है। अब की बार हमसे क्या कह रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल पावर हेड लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है माय डियर, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, बोल रहा है सर 90 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। बोल रहा है सर इस तार से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे नीचे में 1.5 मीटर डिस्टेंस नीचे में पॉइंट P है और मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। बताइए माय डियर कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक ही पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दे रखा है, जस्ट आपको समझ का फेरा है। बहुत बच्चा सोचेगा सर इसमें लिखा है ओवरहेड पावर लाइन, अरे कुछ नहीं है, लाइन है, एक तार है और तार में करंट फ्लो हो रही है, बोला 90 एम्पियर की। बोला किधर से किधर, क्वेश्चन में ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो हो रहा है। और आगे बोल रहा है कि तार के बेलो, तार से नीचे, तो बोला सर तार से नीचे तो साउथ है ना, है साउथ में हमारा कोई पॉइंट है 1.5 मीटर पे, वहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। फिर से सर वही फार्मूला B = μ0I/2πr। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तीनों में हम लोग एक ही फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फिर से इसकी वैल्यू रखेंगे, 2 × 10⁻⁷। करंट कितना है, बोला सर 90 एम्पियर और R कितना है, डिस्टेंस बोला सर 1.5। तो देखिए ये 15 × 6 90, 60 बार में कट गया और देखिए 3 × 2 = 6 और 1 पावर खत्म। तो 6 × 6
10⁻⁶ टेस्ला। ये आ गया हमारा, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, सॉरी 12 × 10⁻⁶ टेस्ला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, लिखना होगा तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं माय डियर, ठीक है। आप अपनी बुक में क्वेश्चन जरूर पढ़िए माय डियर, और जो मैं वीडियो पॉज करके जो सॉल्यूशन बता रहा हूं उसे देखिए। अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5 जरा एक बार देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। सुनिए मेरी बात क्या कहता है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, ठीक है। और कहता है ऑन अ वायर कैरिंग करंट, मतलब एक तार है और इस तार में 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है माय डियर, ठीक है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बोला थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोला 30 डिग्री दे रखी है। आगे क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.15 टेस्ला। बताइए माय डियर, ये देखिए क्या बोल रहा है, ये तार जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये तार थीटा कितना बना रखा है, 30 डिग्री बना रखा है। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखेंगे एक तार में करंट फ्लो होता है, और अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, अगर किसी तार में करंट फ्लो हो रहा हो और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखें, तो उस तार के ऊपर, उस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगता है। हाल फिलहाल में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का जो 9th लेक्चर था उसी में मैंने आपको पढ़ा रखा है माय डियर। F = कितना होता है, बोला सर ILB sin थीटा होता है। कितना होता है, बोला सर ILB sin थीटा होता है। देखिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बतानी है, एकांक लंबाई पर फोर्स बतानी है यूनिट लेंथ पे। इस तार की कुछ लंबाई होगी तो हमको एकांक लंबाई पे बतानी है, यानी क्वेश्चन में लंबाई बोल ही रहा है, एकांक लंबाई, तो लंबाई कहाँ जाएगा, फोर्स के नीचे, तो F/L हो जाएगा। ये हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एकांक लंबाई पे, तो लंबाई को लेकर के आ जाइए नीचे, या लंबाई को 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर क्या बचेगा, IB sin थीटा। एकांक लंबाई पे बताना था तो एकांक लंबाई पर हमारा ये फोर्स होगा IB sin थीटा। बोला सर I का मान दिया है कितना, 8 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना दिया है, वैल्यू कितना दिया है, बोला सर 0.15 टेस्ला। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, बोला 30 डिग्री, तो sin 30 का मान यहाँ कितना होता है, बोला सर 1/2 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, बोला सर 1/2 होता है। तो ये देखिए 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, अब 15 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, तो 0.60 कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन पर मीटर। ध्यान देंगे क्वेश्चन में फोर्स पूछा जा रहा है, फोर्स का यूनिट क्या होता है माय डियर, बोला सर न्यूटन होता है। बोला ठीक है, बिल्कुल न्यूटन होता है माय डियर, लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि एकांक लंबाई पर बल बताइए, यूनिट लेंथ पे बल बताइए। तो लेंथ से हमने बल में डिवाइड किया, एकांक लंबाई पे बताना था, इसीलिए जब इसका यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ नीचे में है, न्यूटन पर मीटर। तो 0.60 न्यूटन पर मीटर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ओके माय डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज भी ये वीडियो माय डियर रात के शूट हो रहे हैं, सम दिन में एक्चुअली में क्लास समय नहीं मिल पा रहा है माय डियर, लगभग आज भी 11 बज रहे हैं और जब ये वीडियो शूट हो रहा है, ताकि आप आसानी से वीडियो को एक भी दिन आपका मिस ना हो, आप देख सकें हर रोज़ सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आपके लिए वीडियो आ जाती है, जो कि चल रही है कब से, 16 सितंबर से। नेक्स्ट अगला चलते हैं हमारा डियर, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere placed inside a solenoid perpendicular to its axis। एक सोलेनोइड है माय डियर, ठीक है, एक सोलेनोइड है मान लिया। ओके, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ रहा।
3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मतलब इस सोलेनोइड के जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये सोलेनोइड की क्या होती है माय डियर, एक्सिस होती है। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने कोई तार लिया हुआ है, ठीक है, कोई तार है। आगे कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, कैरिंग, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, बोला सर 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर वायर, इस वायर की लेंथ भी दे रखी है। लेंथ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वायर कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। मतलब सुनिए क्या बोल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.27 टेस्ला। इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है माय डियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, वायर पे मैग्नेटिक फोर्स बतानी है। तो बोला फिर से सर वही बात, मैग्नेटिक फोर्स कि अगर कोई तार है, तार में करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या बता देंगे, फोर्स ILB साइन थीटा। अगर जो है किसी तार में करंट फ्लो होता है माय डियर, किसी भी वायर में करंट अगर फ्लो होता है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है तो पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, ILB साइन थीटा लगता है। जहां थीटा जो होता है, थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड और L के बीच का एंगल होता है। और आपको यहाँ पे कह ही रहा है क्या माय डियर कि मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है एक्चुअली में और तार हमारा इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और तार के बीच में कितना एंगल है, बोला सर 90 डिग्री है। तो L और B कितना है, बोला सर 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, बोला सर 90। तो कितना फोर्स हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, बोला सर IL इंटू B हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज द फोर्स ऑन दी वायर। तो बोला बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर, करंट दे रखा है 10 एम्पियर, लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखा है 0.27 टेस्ला। बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करवा लीजिए। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 27 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 तिरका 21, 2 और 3 दूना 6, 81 हो जाएगा माय डियर। 0.2 है, ये कट जाएगा तो 8.1 इंटू 10 के पावर -2 न्यूटन। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, 1 से 0 से कम हो जाएगा, 10 के पावर -2 न्यूटन। ये हमारा माय डियर क्वेश्चन नंबर 6 था माय डियर। कितना नंबर था क्वेश्चन नंबर, ये 6 क्वेश्चन नंबर हमारा था माय डियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस माय डियर आसान है, जस्ट आपको क्वेश्चन समझना है। और अगर आप सुबह वाली वीडियो देखते हैं माय डियर, जो हर रोज सुबह 7 से 8 बजे तक ये वीडियो आती है, अगर आप रोज देख रहे हैं तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे बनेगा, सारा सब्जेक्टिव भी बनेगा। और अगर आपने सच में नोट्स तैयार किया हुआ है माय डियर और जिसे आप पढ़ रहे हैं तो आपसे हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम NCERT की बन जाएगी। देखिए जितना भी मैंने पढ़ा रखा है माय डियर, आपको हर टॉपिक, जितना भी टॉपिक पढ़ाया है, नोट्स आपने अगर बनाया है माय डियर, तो आप देखेंगे माय डियर कि हर क्वेश्चन में इसी NCERT बुक का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी तक 6 क्वेश्चन करवा चुका, 6 के 6 क्वेश्चन आपकी कॉपी से आसानी से सोल्व हो जाता है माय डियर, बहुत आसानी से सोल्व हो जाता। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B। बोला सर ओके बात, कोई बात नहीं है, दो तार है। क्वेश्चन नंबर सुनिए 7 क्या कहता है, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल वायर, एक है A एक है B, नाम दे रखा है, दोनों समानांतर तार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ रहा हूं, सुनिए समझिए। तार है, 2 वायर है, दोनों एक दूसरे के समानांतर रखा है, पैरेलल रखा। आगे कहता है कि दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट, बोला सर 8 एम्पियर, इसमें फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर और इसमें फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन। तो बोला सर सेम डायरेक्शन हमने बना ही दिया है, पहले ही बना दिया है। सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है माय डियर, 4 सेंटीमीटर हमको क्वेश्चन दे रखा है। आगे क्या कहता है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। मतलब ये जो वायर है, ये जो वायर है ए के 10 सेंटीमीटर पे लेंथ दे रखा है, कितना 10 सेंटीमीटर,
इस लेंथ पे हमको क्या बतानी है, फोर्स की वैल्यू बतानी है। अब ये जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया, चैप्टर पढ़ा, उसमें जो 9th नंबर लेक्चर था, 9th नंबर लेक्चर, हर लेक्चर के ऊपर में लिखा रहता है 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर उसमें लिखा हुआ है। 9th नंबर जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको एक सिंगल वायर पे कितना फोर्स लगता है और अगर दो वायर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो उनके ऊपर भी कितना फोर्स लगता है, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्या होता है फार्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। फोर्स पर यूनिट लेंथ कब, जब दो तार एक दूसरे के पैरेलल रखे हों और दोनों में करंट फ्लो हो रही हो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला होता है। चलिए मैं इधर की जगह इधर ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो। इधर लिख देता हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ सर कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ छोटा आपसे दिखाते हैं वो कितना होता है। फॉर्मूला हमारे पास सर म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πr, यही तो आप पढ़ाए हैं, यही तो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ पे फॉर्मूला। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एकांक लंबाई पे कितना बल लगता है, कितना फोर्स लगता है वो निकाल लेंगे। अगर हमको पता चल गया माय डियर कि इस तार के यूनिट लेंथ पे एक एकांक लंबाई पे कितना बल लगता है, अगर वो पता चल गया तो हमसे क्वेश्चन में बोला है सर कि 10 सेंटीमीटर बता दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एकांक लंबाई पे पता चल गया और 10 पे पूछ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। बोला सर पहले एकांक लंबाई पे निकाल लीजिए, तो एकांक लंबाई पे कितना हो जाएगा सर, म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू आपको पहले से पता है, 2 × 10 के पावर -7। I1 कितना दे रखा है, बोला सर 8 एम्पियर। I2 कितना दे रखा है, बोला सर 5 एम्पियर। और R डिस्टेंस कितना दे रखा है, बोला सर 4 सेंटीमीटर, 10 का पावर -2। बोला सर ये फोर्स का कितना फॉर्मूला होता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है। और हमसे कह रहा है, हमसे लेंथ का वैल्यू दे रखा है, लंबाई कितना लंबाई पे निकालना है सर, बोला 10 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो इसका मतलब L का मान कितना है, बोला 10। तो L जो भाग करता है इस फॉर्मूले में, इधर जाएगा तो गुना कर जाएगा। तो मैं यहाँ से मिटा करके इसको क्या लिख देता हूँ, इधर इस L को लिख देता हूँ। और इस L की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, फिर से मिटा करके लिख देता हूँ समझने के लिए कि L जो यहाँ से L ट्रांसफर होकर के यहाँ चला जाएगा और उस L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। वैसे आप इस क्वेश्चन में अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलें तो भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले ही आपका R जो है, ये जो R है वो सेंटीमीटर में गिवन है और ऊपर में भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता, आपको बदलने की जरूरत नहीं थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने बदल दिया है। तो ये देखिए सर, ये 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 कैंसिल हो गया माय डियर। आगे देखेंगे तो क्या दिख रहा है सर, ये देखिए 2 से 4 कट गया 2 बार में और 2 से 8 कट गया कितना बार में सर, 4 बार में कट गया। तो बताइए सर कितना मिला, 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया और ये 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 हो गया। बाकी सब पावर कैंसिल हो गया है, 2 का पावर 10 का पावर -7 जो पहले से था वो बच गया। अब 2 गो इसका प्लस का, इसका 7 माइनस का, तो 2 कम हो जाएगा, तो 2 × 10 के पावर -5, इतना क्या होगा, न्यूटन। इतना क्या हो जाएगा माय डियर, न्यूटन। आया बात समझ में। ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 2π, इस म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू इतनी होती है, वो मैंने रख दिया। I1 8 एम्पियर है, I2 5 एम्पियर रख दिया, R 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ 10 सेंटीमीटर है माय डियर। तो इसका मतलब इस लेंथ को जाकर के इधर मल्टीप्लाई करवाइए, गुना करवाइए, तो लेंथ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर को 10 को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 के पावर -2 से गुना करके। ये 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो सब कट ही गया है। ये 10 के पावर -7 जो बचा था वो यहाँ लिख दिया, 2 प्लस का 0 है, 7 माइनस का 0 है, तो 2 को कम हो जाएगा, 5 को माइनस का बचेगा। आया बात समझ में माय डियर। तो आज की क्लास में भी हम लोग इतना ही क्वेश्चंस रहने देंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के मैंने आप सभी के लिए करवाए। अब कुछ 2-4 क्वेश्चंस और रह गए हैं जिसको आप लोग खुद से
सोल्व कर लेंगे माय डियर। मैं इतना कोशिश आप सभी के लिए कर रहा हूँ, रात के 12-12 बजे माय डियर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपका एक भी दिन क्लास आप मिस ना करें। बस माय डियर मुझे आपका रिजल्ट चाहिए माय डियर, आप सभी का 80+ मार्क्स चाहिए फिजिक्स में माय डियर। प्लीज़ माय डियर आप सभी मेहनत कीजिए, वीडियो देखिए, सुबह का वीडियो नोट्स तैयार कीजिए, रिवीजन कीजिए, और हर रोज़ शाम को जो 15 मिनट के आसपास का वीडियो ऑब्जेक्टिव का आ रहा है माय डियर, जस्ट उस वीडियो को वॉच कीजिए, केवल देखिए। जैसे चैप्टर खत्म होता है मैं उसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा माय डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर हम लोग का एक अलग अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, मैग्नेटिज्म माय डियर।